और अभी मशीन में पानी फिल हो रहा है, हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने जहाँ पर ब्लॉग का ऐड किया था वहीं से मैंने नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो अभी यहाँ पे, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में अगर मैं ऐड करती तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता और आप लोग मेरी बकबक और मेरा वही काम देख के आप लोग बोर हो जाते और मेरी बकबक सुन के भी हो जाते। तो इसलिए मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया इस वीडियो को, 2 पार्ट्स में। तो बस यहाँ पे मैं अभी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। मैंने खाना खा लिया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने पोंछा लगा लिया है और काम हो गया पिछले ब्लॉग में सारा। फिर मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद अभी कपड़े जो भी बाहर डले हुए थे सूखने को वो भी सूख गए थे, तो वो भी उठा के लाई हूँ। सारे कपड़े लाई हूँ और बच गया है 1 बज गया है। तो मैं जल्दी जल्दी से लगी हूँ काम करने में। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को फोल्ड करूँगी, फोल्ड करके इनको जहाँ के तहाँ रख दूँगी। जो प्रेस के लिए है तो वो अलग कर दूँगी, जो डेली वाले हैं वो अलग रख दूँगी अलमीरा में, और जो मतलब मुझे कवर करके रखने हैं तो वो मैं अलग रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं ब्लेजर मेरा तैयार हो गया। इसको प्रेस करनी नहीं है क्योंकि इसका फैब्रिक ऐसा है कि वो बिना प्रेस के ही चलेगा। तो यहाँ पे बस सुबह निकाला तो अभी रखने का टाइम आ गया है इसको। तो ये परमानेंट अब रख गया है, नेक्स्ट ईयर निकलेगा। 1 साल के लिए मैं इसको पैक करके रख देती हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे वूलन क्लॉथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं क्योंकि मुझे इतनी ठंड लगती नहीं है, तो मैं ज़्यादा खुश होती नहीं हूँ इनको ख़रीद कर, या मेरे मन में भी मतलब कोई ऐसा होता भी नहीं है कि मैं वूलन ख़रीदूँ क्योंकि मुझे ठंड नहीं लगती ना। तो इसलिए मुझे लगता है इसमें पैसे वेस्ट करना ही है, मतलब कोई काम के नहीं है। वो तो मुझे जाना था, वहाँ मैं घूमने गई थी मैं अभी उत्तराखंड, तो वहाँ के लिए मुझे चाहिए था, ज़रूरत थी वहाँ पर, तो इसलिए मैंने लिया था। नहीं तो मैं ब्लेजर वगैरह तो मैं लेती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो वो हुडी में ही काम चल जाता है। मेरा जो स्वेटर और जैकेट है वो भी मुझे मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती, हो सकता पूरे विंटर्स में निकले ही ना। कई स्वेटर तो ऐसे होते हैं निकलती नहीं है। मैं घर पे तो बहुत कम ही पहनती हूँ और बाहर जाने पे तो इतना जाती कहाँ हूँ, डेली तो कहीं जाना होता नहीं है। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए, बच्चों को लेने जाना है मुझे। तो बच जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड को आज टाइम नहीं है, तो आज मुझे ही जाना है लेने। तो अभी चलती हूँ क्योंकि 2 बजने में 10 मिनट बच्चे हैं। गैस में बच्चों को नहीं आना, मैं गैस में मैं रोस्ट आ देती है, उसे हटाइए तब मैंने उससे वो तुम बैठ कैसे उठाए होगी जबकि इतनी छोटी हाइट है। वो मैं गए तक पहुंचता इतना है, नेट तक। हाँ 7 इयर्स का है अभी। आज अपने एप्पल को नहीं खाए? हाँ वो फर्स्ट पीरियड में ही जाकर काम करने लगा था ना। अच्छा, खा लूंगा अभी। आज तुमने पूरा खा लिया? ठीक है, मैंने भी पूरा खाया, बस पूरा बेकी बचा हुआ है। मेरे पूरे सॉक्स गीले हो गए। I'm not eating fun all time। मैं सामने हूँ उसके। सॉक्स और ड्रेस पूरा उतार के वहाँ रख दो उठा के। आप रख देना, मुझे वॉशरूम आ रही है। मैंने तो अपना साया कटी। सॉक्स किसके हैं जी? पही के मेरा सारा जो सामान जो ड्रॉर में रख देना लाके। ब्लेजर कहाँ है? मेरा? हाँ। अच्छा, मेरा तो लेके हैंग कर देना, ठीक है? यार तुम्बा जैसे में खुला ही दिखता है, खुल जाता है। वहीं रख देना और बाकी सॉक्स में उठा के सारे कपड़े उधर के फोन बंद कर दो। तो आपने देखा था मैंने बच्चों को लेके आ गई थी, उनका सारा सामान सेट किया मैंने। बहुत सारा सामान हो जाता है, उनका टाई बेल्ट बैग लंच बॉक्स निकालना, वाटर बोतल खाली करना, उनको धुलना, उनको कपड़े हैंग करना, और कपड़े भी विंटर्स में बहुत सारे होते हैं। तो सारा काम करके फिर मैंने चेंज किया, तब फिर मैंने लंच बॉक्स धुले और फिर धुल के मैं उनको थोड़ा खाने पीने को दिया और मैं लेट गई थी। ना कि मस्ती देखो चल रही है, तो मैं फिर लेट गई थी। फिर मैं अभी उठी हूँ। मैं लेटी तो मैं आधे घंटे के लिए ही थी क्योंकि मुझे फिर अपना वीडियो भी लगाना था। वीडियो आज मेरा लेट हो गया था क्योंकि मैं लगा ही नहीं पाई और टाइम ही नहीं मिला था मुझे। तो क्योंकि मैंने रात को वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने वो किए, फिर वीडियो सेविंग किया, फिर अपलोड किया। उसके बाद जब सेव हो गया तो अपलोड करने में भी टाइम लगता है क्योंकि थंबनेल लगाओ, कंटेंट टाइटल सारी चीज़ें देख के ही सुन के लगानी पड़ती है।
तो बहुत टाइम लगता है। तो फिर अभी शाम का टाइम में उठ के सारे काम मैंने निपटा दिए, झाड़ू लगाना अंदर बाहर, किचन में बच्चों के लिए दूध गर्म किए, आटा लगा के रखा, शाम के खाने का देखा, और उसके बाद फिर मैं बच्चों को रेडी किया और फिर मैं भी थोड़ा सा अपना हाथ मुँह धुल के छोटी वोटी बना के फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो कपड़े धुले हुए थे, जो वूलन रखे थे, तो वो मैं सेट कर रही हूँ। तो अभी मैं बच्चों के रख रही हूँ इस वाले बैग में। मैं कपड़ों को इसी तरह से सेट करके रखती हूँ जिससे कि नेक्स्ट विंटर में जब मैं निकालूँ तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और एक बैग में मैं दोनों बच्चों के रख देती हूँ, छोटे से बड़े सारे क्लॉथ्स, मतलब जैसे ग्लव्स हैं, सॉक्स हैं वूलन वाले, और उनके कैप हैं, स्वेटर हैं, मतलब सारी चीज़ें इसी में रख देती हूँ मैं। वो अभी कुछ मतलब रह गए हैं जो कि मैं अभी नहीं धुलूँगी। एक एक दो निकले हैं, एक एक घर का और एक एक मार्केट जाने के लिए, तो वो मैं बाद में रखूँगी। और इसमें से कुछ कपड़े थे बच्चों के जो पुराने, जो मुझे मतलब नेक्स्ट ईयर बच्चे नहीं पहन पाएंगे, जैसे परी नहीं पहन पाएगी क्योंकि परी के छोटे हो जाएंगे, तो अब कोई ऐसा पहनने के लिए आगे है नहीं, तो वो मैं किसी को दे दूँगी। और जो मतलब जो वेस्ट थे अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं आने हैं वो बच्चों को, तो वो मैं अलग रख दूँगी निकाल के। तो यहाँ पे मैं अभी बच्चों के लिए कर रही हूँ, मतलब बच्चों के रख दिए। फिर मैं ये वाली पॉली बैग लेके आई हूँ, ये बड़ी सी पॉली बैग है ना, तो ये बहुत काम आ जाती है। तो इनमें मैं अपने कपड़े रख दूँगी। मैं अपना बैग में नहीं रखती हूँ क्योंकि बेड में मेरा सूटकेस रखा है, तो मैं उसी में अपनी पॉली बैग उठा के रख देती हूँ, क्योंकि बैग अलग अलग रखने के लिए भी जगह चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि वो सूटकेस खाली ही रखा है, तो फिर मैं अपने पॉली बैग में करके उसी में रख देती हूँ। हस्बैंड के और बच्चों के में जो मैंने बैग दिखाए उनमें रखती हूँ। तो बस अपना क्या होता है कि अलग अलग सबके रखे हैं। जब विंटर स्टार्ट हुई तो अपना सीधा बैग निकाला और इनके और बच्चों के, और अपने मैंने सूटकेस से पॉली बैग निकाले और बस यूज होने लगे। जब रखती हूँ तो थोड़ा सा मतलब काम तो करना पड़ता है और प्रॉब्लम भी होती है, काम बहुत बढ़ता है, लेकिन निकालने में फिर बहुत आसानी होती है, ढूंढना नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि इस बैग में इनके हैं सारे कपड़े, दूसरे बैग में बच्चों के हैं, और इस वाले पॉली बैग में जो अंदर रखे हैं सूटकेस उसमें मेरे हैं सारे। तो मैं अलग अलग रखती हूँ ना, तो इससे बहुत मुझे हेल्प मिलती है। तो बस वो सारे रख के अभी तो मैं बेड में नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी मैंने ऊपर अलमीरा के ऊपर बैग रख दिया है बच्चों का, और अपने भी मैंने ऐसे ही रख दी है पॉली बैग, क्योंकि जब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे, धुल जाएंगे, लास्ट में जब रखने होंगे परमानेंट, तभी मैं बेड खोल के उनको सेट कर दूंगी अंदर। तो यहाँ पे फिर मैं निकालने लगी थी बेडशीट, क्योंकि मुझे बेडशीट धुलने के लिए डालनी है। सुबह के लिए मुझे अपनी क्लीनिंग करनी है, मतलब घर की क्लीनिंग मैंने आज ही करनी थी पर मैं नहीं कर पाई, कपड़े बहुत थे, कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैंने सोचा कल कर देंगे। आज कपड़ों का काम सारा निपट जाएगा, तो कल बस क्लीनिंग ही करनी होती है। तो बेडशीट निकाल के लाई हूँ, इनमें डाल दी हूँ मशीन में। तो मशीन में डालने के बाद फिर मैं देखूंगी, अभी मुझे प्रेस भी करनी है जो वूलन क्लॉथ्स रखे हैं ना उनमें, जैसे कि मेरी हुडी है, अनाई की हुडी है, अनाई की जैकेट है, परी की जैकेट है, हस्बैंड की जैकेट है, मतलब इनमें मैं कर देती हूँ प्रेस ना, तो थोड़ा सा शाइनिंग आ जाती है कपड़ों में, अच्छे भी लगते हैं देखने में, न्यू से चमकते रहते हैं। जिन चीज़ों में मतलब हो कर सकते हैं उनमें मैं प्रेस करके ही रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रेस कर रही थी, परी मेरे साथ भी यहीं पर बैठ के खेल रही थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो अच्छी होंगे। तो अभी ना मैंने कपड़ों को प्रेस किया था, वूलन है, सिर्फ एक कुर्ती है मेरी अकेली, और बाकी मतलब वूलन है सारे। और अभी मैं फिर से कपड़े लगाने, मैंने अभी 2 बार मशीन में लगाए थे, 2 बार में धुल गए हैं, वो बकेट में रखे हैं। तो उसमें दोनों रूम की बेडशीट है, दोनों बेड की, और पिलो कवर है, और नीचे पहले बच्चों की ड्रेस डाली थी तो वो निकल आई थी, फिर पानी चेंज किया, फिर मैंने ये वाले डाली, बेडशीट डाली। अभी पानी चेंज किया है, तो अभी पानी फिल हो रहा है, तो फिर मैं इनके कपड़े डालूंगी। अभी नहीं जी, इनके कपड़े डले हैं, इनमें 2 इनके वूलन वाले हैं, ये बोल रहे हैं अब नहीं पहनना है, तो ये टंगे हुए थे, हैंग हो रखे थे, तो मतलब पिने हुए हैं 2-2 3-3 बार के, बोले इनको नहीं पहनेंगे अब, तो वो है। और कुछ वैसे पैंट शर्ट है, 2-3 जोड़ी है सर, मतलब 2-3 शर्ट है और 2-3 पैंट है विथ लोवर के। और ये दोनों मुझे हाथ से धुलने, मेरा स्टॉल है, और ये परी की इनर है वाइट वाली, जो वाइट फ्रॉक में बर्थडे में पहनी थी वो है। तो फ्रॉक तो नहीं धुलेंगे क्योंकि वो भी गंदी नहीं है और इतना हैवी भी नहीं है, इसको धुल के रख देंगे क्योंकि इनर है तो इसकी गर्मियों में ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और अभी मशीन में पानी फिल हो रहा है, हो गया है। अभी इनको ये वाले कपड़े डालते हैं, ये वाले सारे डाल देंगे,
ये वाले हाथ से ही धुलेंगे, इनमें मतलब मशीन में नहीं जाएंगे। फिर ये वाले निकल आएंगे जब सारे इनके कपड़े, फिर मैं लेके वॉशरूम में बैठूंगी, इकट्ठा सारा धुल देंगे। और अभी यहाँ पर ये वाला हो रखा है, इनको भी अभी मुझे रखना है। इस रूम का दिखाते हैं। इन्हें बच्चे लाइट ऑफ कर देते, बस एक ही ऑन रखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, ये बैठा है, ये कौन है मुझे नहीं पता। बेटी परी, परी ये सोफे कवर बेटा ये क्या हो हाल किया कर रखा है, जिसने किया होगा। मैंने नहीं, ये खुद वहाँ पर बैठी हुई थी। अभी आप वो उठा के इनको सही करो, ठीक है। और बेडशीट में सुबह बिछाऊंगी। इनका टीवी चल रहा है, ऑफ कर दो लाइट। तो और अभी चाय वगैरह हो गई, तो ये चले गए मार्केट। तो मैंने इनको बोला कि आप जाइए, और आटा लाना था और थोड़ी सब्जी। कल एक ही लेके आए थे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब जो थी भी तो वो सही नहीं लग रही थी देखने में। तो फिर इन्होंने कैबेज अकेला ही लिया था, तो कल के लिए सब्जी। और मैंने दही भी मंगाया है, एक दिन मैं कढ़ी भी बनाऊंगी। मैं कपड़े डालती जाऊँ साथ के साथ, एक दिन मैं कढ़ी भी बनाऊंगी। इस वजह से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कढ़ी नहीं बनाई है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कढ़ी बना के खाऊं। और क्या लेने गए, हाँ बस सब्जी और आटा लेने गए हैं, क्योंकि कपड़े धुल रहे हैं। तो मैं सोच रही थोड़ा अपना वीडियो एडिट कर लूँ, जितना बनता है उतना ही कर लूँ। मतलब कल के लिए जो बना हुआ रखा, मॉर्निंग में जो बनाया था वो वाला कर लूँ। फिर कपड़े निकल आएंगे तो कपड़े धुलेंगे। जब तक ये भी आ जाएंगे मार्केट से, क्योंकि 7:30 बज गया है। ये ऑफिस से ना बहुत लेट आए थे, अभी आए थे 6:45 पर। बस थोड़ा सा हाथ मुँह धुला उन्होंने, और फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी, बस जल्दी है। कितनी देर लगती है टाइम पूरा होने में। और परी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा सा वो है, दवाई ववाई पिला रहे हैं उसको, फीवर की, हल्का फुल्का सा होता है, बहुत तेज वाला नहीं होता है। तो अभी मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, और कल मिलूंगी आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।